अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो क्या आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जो जो भाई मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी शादी करते हैं तो इतना ज़रूर ख्याल रखा करें। जो मेरे भाई शादी करना चाहते हैं या जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, उन सब से यही कहना होगा कि बस एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि आप अपने घर में ही होते हैं। अपना घर छोड़ के किसी के घर जाना नहीं होता आपको, कि जहाँ आपको जाके उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन सब को समझना पड़ेगा, उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। कोई नाराज़ भी ना हो, ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे, शिकायत का मौका भी ना आए। तो ये बस इतना माइंड में रखा करें कि आप अपने घर में ही होते हैं। एक लड़की अपना घर आपके लिए, आपके घर खुशियाँ लाने के लिए वो सब कुछ अपना छोड़ के, अपना घर छोड़ के आपकी ज़िंदगी को बनाने या आपकी ज़िंदगी में शामिल होने आती है। तो उसका ख्याल रखा करें। ये तो आप समझ सकते हैं कि जब एक लड़की आपकी लाइफ में आती है तो उसे नहीं पता होता कि आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, किसको कौन सी बातें पसंद है, क्या पसंद है क्या नहीं। वो अपने घर के माहौल के मुताबिक चलना समझना सीखा होता है उसने। तो किसी के माहौल में आके उसे समझना सीखना थोड़ा वक्त लगता है। तो क्या होता है कि जब लड़की आ जाती है तो बस सिस्टर भाई या घर में ये सब रिलेटिव या दोस्तों में भी कोई कह देता है नहीं इनकी बातें ऐसी थी, ये ऐसी थी वैसी थी। तो फिर क्या होता है कि जिससे उसकी शादी हुई होती है वो बात बात पे गुस्सा करेंगे, इस तरह होगा, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो इससे परेशानियाँ बनती हैं। तो बस इतना जब आप माइंड में रखेंगे कि वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है, समझने आई है, आपके साथ लाइफ गुजारने आई है, आपके साथ चलने आई है, तो बस फिर उसे वक्त तो लगेगा। जब वो आपको समझ लेगी तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो इतना माइंड में रखा करें। और क्योंकि जब आप समझते नहीं हैं उन्हें, वो आती हैं कुछ टाइम रुकती हैं, आप उन्हें समझते नहीं हैं और कुछ उन्हें समझाते नहीं हैं, उन्हें बताते नहीं हैं ये इस तरह से है, मेरी फैमिली में यही पसंद है, इनसे ऐसे बात करना, इनसे इनको सब इस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चों की ये है, इस तरह से बताया जाता है हस्बैंड जो होते हैं। और अगर वो भी ना उन्हें बताएं तो फिर वो उनका जितना वो अपने घर के माहौल से आई होती हैं, अगर वो समझ नहीं सकती तो उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो सब बार बार उन्हें उस मिस्टेक पे डांटेंगे, सुना देंगे। फिर उस पर क्या होगा, वो अपना दिल छोड़ेंगे कि हम अपने घर में सही थे, यहाँ आए, यहाँ तो छोटी से छोटी बात भी इतनी बड़ी बात बन जाती है, इतनी मुश्किल बन जाती है। तो वो दिल ही दिल में बहुत कुछ सोचती हैं, परेशान होती है। फिर भी रहना उन्होंने आपके साथ ही होता है, लेकिन दुखी होकर रहना पड़ता है उन्हें। तो ये ना किया करें, इस तरह का माहौल बनाया करें कि वो खुशी खुशी आपके साथ रह सकें, ज़िंदगी गुजार सकें। तो बाद में क्या होता है, अगर लड़के लड़कियों को अच्छे से समझ नहीं सकते, अपने लाइफ में शामिल करके अपने घर ले आते हैं, नाम तो ये होता है कि ये उनके रिश्ते में है, मतलब उनके निकाह में है, नाम तो ये दिया जाता है उस लड़की को, लेकिन दिल ही दिल में ना वो दिन रात परेशानी अजियत महसूस करती हैं, रोती हैं, तकलीफ़ महसूस करती हैं। लेकिन क्या होता है, नाम ये होता है इसकी शादी हुई है, इसके ये हस्बैंड है। अब दिल में वो किस तरह से रह रही है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं देखना चाहिए कि ये इसकी वाइफ है, ऐसे रह रही है वैसे नहीं। उसके दिल का खुश होना बहुत ज़रूरी है, इसका सवाब भी है और इस पर आपका अल्लाह भी आपसे राज़ी होता है। और जब आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं सकते, बस घर वालों ने ये कह दिया, रिलेटिव ने ये कह दिया, दोस्तों ने ये कह दिया, ज़ाहिर सी बात है एक बंदा नया आया आपके घर, उसे वक्त लगेगा आपको समझने में। उससे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए उसे इग्नोर करना चाहिए, अगर उसे साथ लेके चलना है तो। अगर तो आपने साथ लेके नहीं चलना तो फिर आप उसकी छोटी छोटी मिस्टेकों को भी बताएं और उस पर डांटें। और जब आपको चलना नहीं होता तो आप लेके क्यों आते हैं? जब लाने का जज्बा रखते हैं तो फिर निभाने का भी रखना चाहिए ना। तो ये होता है कि जब आप देखते हैं कि कुछ वक्त गुजर गया, फिर आप बार बार उन्हें डांटेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, दिल ही दिल में वो परेशान होंगे। तो फिर उन्हें आपसे ये भी खौफ होता है, डर होता है कि कहीं आप उनकी इन गलतियों पे, बातों पे आप उन्हें छोड़ ना दें। तो फिर लड़के अक्सर क्या करते हैं कि बाज़ टाइम इस तरह भी करते हैं कि सिर्फ लड़की को समझ लें तो ज़िंदगी अच्छी अच्छी गुजर जाती है। जब वो समझ नहीं सकते तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें अपने निकाह में रखते हैं और कुछ वक्त गुजर जाता है जब उन्हें उनकी समझ नहीं आती, छोटी छोटी बातों पे मिस्टेक हो रही है, तो वो ये नहीं सोचते हमारे निकाह में, वो चाहते हैं कि अब ये हमारे निकाह में ना रहे। तो ये बात अच्छी नहीं है। जो जहाँ जहाँ से मुझे मेरे भाई देख रहे हैं, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़
اگر آج آپ اچھے سے لائف گزاریں گے، جب کسی کو اپنے گھر لائیں گے، اس کا خیال کریں گے، اسے سمجھیں گے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کر کے اسے لائف میں چلنا سکھائیں گے، اسے بتائیں گے اپنے طریقہ کار، اپنے ماحول، تو امید کرتی ہوں آپ کی فیملی میں اور بھی سب آپ سے کچھ سیکھیں گے، اور ان کی لائف میں بھی اگر مشکل ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کے سیکھ کے تو اپنی زندگی کو، اپنے لائف کو آسان بنا سکیں گے۔ اگر آپ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے کریں گے تو آپ کی لائف یا آپ کی فیملی میں، آپ کے ماحول میں آسانی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ دن بہ دن مشکلیں ہوں گی۔ تو پلیز، امید کرتی ہوں آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا تو میری اس بات کو سمجھیے گا، اس پہ عمل کیجیے گا۔ آپ کے دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، فیملی میں جو ایسے ہیں، ایسے مائنڈ رکھتے ہیں، پلیز انہیں سمجھائیے گا آپ بھی۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرتا ہے تو آپ کے لیے۔ تو پلیز آپ سے امید رکھوں گی میں، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔